शालोम प्रिय भाइयों और बहनों, आज भजन संहिता 46 हमें याद दिलाती है कि चाहे संसार में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, परमेश्वर अपने लोगों के साथ बना रहता है। ये भजन हमें भय के स्थान पर विश्वास और घबराहट के स्थान पर शांति चुनना सिखाता है। जब जीवन की परिस्थितियाँ निरंतर से बाहर लगती हैं, तब भी परमेश्वर अटल और विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुंदर के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुंदर गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सैलाह। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सैलाह। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की शोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भालों को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सैलाह। क्या आज आपके जीवन में कोई तूफान चल रहा है? परिवार की चिंता, बीमारी, आर्थिक परेशानी या भविष्य का डर? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर हमें हर कठिनाई से तुरंत निकाल देगा, बल्कि ये है कि वह हर कठिनाई में हमारे साथ रहेगा। जब पहाड़ हिल जाएं, जब धरती कांप उठे, तब भी परमेश्वर नहीं बदलता। उसका प्रेम, उसकी प्रतिज्ञाएं और उसकी सामर्थ हमेशा स्थिर रहती है। जैसे भजन 46 की 10 में प्रभु कहते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कभी कभी सबसे बड़ी आस्था ये नहीं कि हम कुछ करें, बल्कि ये है कि हम शांत होकर परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह हमारे लिए कार्य कर रहा है, भले ही हमें अभी दिखाई दे या ना दे। आज यदि आप डर या चिंता में हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है और वे आपकी शरण, आपका बल और आपकी विजय है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि आप हमारे शरण स्थान और बल हैं। जब हम डरते हैं, तब हमें विश्वास से भर दीजिए। जब हमारा मन घबराता है, तब अपनी शांति हमारे हृदय में भरें। हमें ये सामर्थ दीजिए कि हर परिस्थिति में आपकी ओर देखें और आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें। हमारे परिवारों, हमारे बच्चों और हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। हमें सिखाएं कि हम शांत होकर जाने कि आप ही परमेश्वर और सब कुछ आपके निरंतर में है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यदि इस संदेश ने आपको आशीष दी है, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वह भी जान सके कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर आपको शांति, साहस और आपको अपनी उपस्थिति से भर दे। आमीन। शालोम।